Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, we will solve question number 4, exercise 13.2, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. The question is, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. एक हमारे पास पेन स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है और उसकी शेप जो है वो क्यूबॉइड शेप है। जो पेन स्टैंड है जो वुड का बना हुआ है और इसकी शेप कौन सी है, क्यूबॉइड शेप है, जैसे यहाँ पे पेन रखने के लिए जो बनाया गया पेन स्टैंड। अब द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। जो हमारे पास वुड है जो क्यूबॉइड शेप में, उसका जो डायमेंशंस है, लेंथ है उसकी 15 सेंटीमीटर, जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर, विड्थ है उसकी 10 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो अंदर से इसके होल बनाया गया जो पेन रखने के लिए, जो पेन रखने के लिए, जैसे यहाँ पे जो पेन रखना है अंदर इसके, तो उसके लिए जो होल बनाया गया इसका, जो वुड निकाली गई इसके अंदर से, वो कोनिकल शेप में है और उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर। और जो डेप्थ है, जो पेन रखने के लिए जो डेप्थ बनी है, जहाँ से जैसे जो पेन अंदर रखना है इसको, तो जो कोनिकल शेप आ रही है इसकी, तो इसकी जो डेप्थ है वो हाइट बन जाएगी इसकी 1.4 सेंटीमीटर। तो जो कोनिकल शेप आ रही है अंदर, जैसे वुड के अंदर जो निकाली हुई है वुड इसके अंदर से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, अब ये जो पेन स्टैंड बना हुआ है इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वुड है इंटायर पेन स्टैंड में वो कितना होगा। तो इसका मीनिंग ये जो क्यूबॉइड का शेप थी, क्यूबॉइड शेप में जो वुड थी, इसके अंदर से अब वुड कम हो गई, कौन सी हो गई, जो 4 कोनिकल डिप्रेशन से निकाली, तो उसका वॉल्यूम हमें कम करना है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम से 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम कम करना है। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ इंटायर पेन स्टैंड, क्योंकि ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर से 4 क्या निकाले गए हैं, कोनिकल डिप्रेशंस निकाले गए हैं। तो वुड कम हो जाएगी इस पेन स्टैंड के लिए। जो पहले हमारे पास था क्यूबॉइड शेप में जो वुड थी, उसके अंदर जब हमने 4 कोनिकल डिप्रेशंस निकाले तो वुड कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड के लिए क्यूबॉइड के वॉल्यूम से हमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम कम करना है। तो अब करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्यूबॉइड शेप दी गई है, तो क्यूबॉइड का क्या क्या हमें दिया गया है, लेंथ दी गई है, लेंथ जो एल है उसकी वो हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ दी गई है हमें, ब्रेथ जो दी गई है वो दी गई हमें 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट दी गई है वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। एल हमारे पास है 15, बी हमारे पास है 10, और एच कितना है 3.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे 15 इंटू 10 इंटू 3.5 का डेसिमल मूव करेंगे तो 35.10 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 10 बन जाए 10, 10 बन जाए 10, कैंसिल हो जाएगा। तो 15 को 35 से करेंगे मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45 और 7 हो जाएंगे 52, 525 सेंटीमीटर क्यूब जा गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो वुड का बना हुआ है। अब हमारे पास जो डिप्रेशंस निकाली गई, जो कोनिकल डिप्रेशंस निकाली गई इसके अंदर से, तो वुड का वॉल्यूम तो पता चल जाएगा जो क्यूबॉइड है पूरा। अब क्यूबॉइड से हमें क्या करना है, इसके अंदर से जो डिप्रेशंस का वॉल्यूम है वो कम करना है। तो कितनी डिप्रेशंस हैं, 4। पहले हम एक के लिए लिखते हैं, कोनिकल डिप्रेशन, जो नेक्स्ट इसके अंदर है कोनिकल डिप्रेशन जो निकाली गई है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस है उसका 0.5 सेंटीमीटर, और जो उसकी डेप्थ है उसको एच ले लेंगे, वो हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 1 कोनिकल डिप्रेशन, 1 कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। 1 कोनिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू लगाते हैं हम। 1/3 पाई कितना आ गया 22.7, आर कितना हमारे पास 0.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच कितना है 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको करेंगे सॉल्व हम। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.10 इंटू 5/10 दो बार, क्योंकि डेसिमल भी रिमूव कर लिया हमने जहाँ से। 0.5 का 5.10 हो गया और स्क्वायर है तो इसको दो बार कर दिया, इंटू 1.4। इंटू 1.4 को हम क्या कर सकते हैं 14/10, जहाँ पे आ जाएगा 14/10 सेंटीमीटर क्यूब। जे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट हो गया। इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसका 22 को 5 से करेंगे 110, 110 को करेंगे 5 से तो आ जाएगा 550, 550 को करेंगे 2 से तो 1100। अब डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, 3 को करेंगे 10 से 30, फिर 10 से करेंगे 300 और फिर 10 से करेंगे तो 3000, और जहाँ से ये 2 जीरो कट हो जाएंगी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कितने जहाँ पे कोनिकल डिप्रेशन है 4, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 4 conical depressions is equal to 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 11.30 सेंटीमीटर क्यूब के साथ, तो आ जाएगा जब हमारे पास 44/30 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको 44 को 30 से डिवाइड करेंगे आप तो हमारे पास आ जाएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। आप 44 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ तो आपके पास आएगा 1.4666, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप 1.47 अप्रॉक्सीमेटली में ले सकते हो। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर पेन स्टैंड इज इक्वल टू, तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर पेन स्टैंड के लिए जो क्यूबाइड का वॉल्यूम है उसमें से जे वाला वॉल्यूम हमको माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर पेन स्टैंड इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर पेन स्टैंड इज इक्वल टू, ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है 525, इसमें से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट ये वाला वॉल्यूम जो है, जो 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। जो क्वेश्चन नंबर हमने 4 फाइंड किया, इसका जो सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, इसमें हमने क्या फाइंड कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर पेन स्टैंड जो हमारे पास आ गया 525, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने किसको, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस को, तो आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की डिटेल दी गई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।